जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम श्रीमद् भगवद गीता पर व्याख्यान लेकर उपस्थित होते हैं। अभी तक 6ठे अध्याय तक हमने चर्चा कर लिया। वैसे श्लोकों पे चर्चा पूर्व पहले हो चुकी है। आज जो है हम 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस अध्याय के अंदर भगवान ने ज्ञान सहित विज्ञान की चर्चा की है, साथ में देवताओं के विषय पर भी चर्चा की है, और साथ ही साथ भगवान ने इसमें अधिदेव अधिभूत अधियज्ञ को भी अंत में उससे भी संपर्क जोड़ा है, उसके बारे में भी थोड़ा बताया है। और अपने बारे में भी भगवान इसमें बता रहे हैं, अपनी व्यापकता के बारे में और उस ब्रह्म की व्यापकता के बारे में। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आज का जो मुख्य विषय है ज्ञान और विज्ञान। तो दूसरे श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के 2वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानम ते अहम स विज्ञानमीदम वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानमीदम वाक्ष्याम शेषतः। मैं तुझे ज्ञान विज्ञान सहित कहूँगा, तो एकाग्रता पूर्वक श्रवण कर। तो अब हम इसी दो विषय को सबसे पहले अच्छे से स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। इसी को समझना जरूरी है। साधारणतः मैंने कई जो हमारे देश के अंदर जो कई गुरु लोग हैं, जो संत महात्मा गुरु जी लोग जो आश्रमों में हैं, उनके आश्रम है, वो लोग इस पर प्रवचन करते हैं ज्ञान विज्ञान के ऊपर। तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर ज्ञान विज्ञान से तात्पर्य है थ्योरी और प्रैक्टिकल, अर्थात प्रैक्टिकल होना विज्ञान है और थ्योरी को पढ़ लेना जो है वह ज्ञान है। तो ऐसा समझाना वैसे गलत तो नहीं है, थ्योरी प्रैक्टिकल की चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ज्ञान की परिभाषा को जानेंगे, इसीलिए धर्म शास्त्रों को समझने के लिए जरूरी शास्त्रों का ही अध्ययन होना चाहिए। अगर शास्त्रों का अच्छा अध्ययन करते हैं तो आपको पुराणों का जो विषय है वह और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। महाभारत की कथा और अच्छे से समझ में आती है अगर हम शास्त्र अध्ययन कर लेते हैं तो। अन्यथा लोग कथाओं को सुनकर भ्रमित होते रहते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिख दिया गया, वहाँ पर वैसा क्यों लिख दिया गया। लेकिन अगर शास्त्र अध्ययन हो गया, अगर मूल शास्त्र का ज्ञान हो गया, जिसे 6 शास्त्र हम कहते हैं, सांख्य मीमांसा योग वेदांत न्याय वैशेषिक जिसमें आते हैं, अगर हम इन पर मनन चिंतन कर लेते हैं, इनकी समझ पैदा अपने अंदर कर लेते हैं, तो निश्चय ही अन्य विषयों को भी समझना, पुराणों की कथाओं को भी समझने के प्रति जो दृष्टिकोण है वह बदल जाती है। इसलिए शास्त्र ज्ञान अनिवार्य है वैसे तो, परंतु शास्त्र ज्ञान क्या है। अब यहाँ पर एक और विषय आता है कि शास्त्र ज्ञान क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए दो विषय है, ज्ञान और विज्ञान, जिसको साधारणतः कई धार्मिक संस्थाएं हमारे देश में क्या बताती हैं ज्ञान विज्ञान के बारे में, थ्योरी और प्रैक्टिकल। ठीक है, लेकिन मित्रों यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण जिस ज्ञान विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं उसका संबंध थ्योरी और प्रैक्टिकल से बिल्कुल नहीं है। थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ इसको मिलाइएगा मत, कभी भी गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि ज्ञान, अगर आप ज्ञान शब्द को अंग्रेजी में कहोगे तो क्या कहोगे, क्या थ्योरी कहोगे? जी नहीं। ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, सीधी सी बात। ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज। तो विज्ञान का अर्थ क्या होगा? सुपीरियर नॉलेज? जी नहीं, सुपीरियर नॉलेज भी नहीं। अब हम आते हैं हिंदी भाषा संस्कृत भाषा के व्याकरण पर थोड़ा सा। ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? ज्ञान और विज्ञान, अभी हमने ज्ञान को स्पष्ट नहीं समझा, लेकिन ज्ञान विज्ञान व्याकरण के अनुसार वि उपसर्ग लगने के कारण यहां पर विरोधात्मक अर्थ निकलता है। विरोधात्मक अर्थ अर्थात ज्ञान का विरोधी विज्ञान, जैसे भक्ति का विरोधी विभक्ति, कर्म का विरोधी विकर्म,
कर्म वो जो करना चाहिए, विकर्म जो नहीं करना चाहिए। भजन का विरोधी विभाजन, अलग कर देना। इसलिए विज्ञान ज्ञान का विरोधी तत्व है। तो अब विज्ञान को कैसे समझा जाए अगर वो ज्ञान का विरोधी तत्व है तो? लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भाई यह तो थ्योरी और प्रैक्टिकल है। देखिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट गलत नहीं होता, लेकिन इस जगह पर जहां बात ज्ञान और विज्ञान की होती है वहां पर वह नहीं बैठेगा, क्योंकि आपको सर्वप्रथम समझना है कि व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है। तो हमें इसका संदर्भ कहां से मिलता है? दर्शन शास्त्र के अंदर, फिलॉसफी के अंदर ज्ञान मीमांसा का अध्ययन होता है, एपिस्टेमोलॉजी जिसे हम कहते हैं, ज्ञान मीमांसा। वह ज्ञान को परिभाषित करती है कि व्हाट इज नॉलेज। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी फैक्ट, कोई भी प्रपोजिशन, वह नॉलेज है या नहीं है, वह ज्ञान की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा, इसका निश्चय ज्ञान मीमांसा करती है, एपिस्टेमोलॉजी करती है। तो वो सीधा कहती है थ्योरी इज नॉट नॉलेज। थ्योरी कहीं पर भी ज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान क्या है? जस्टिफाइड ट्रूथ बिलीफ। जस्टिफाइड ट्रूथ बिलीफ, वैसा सत्य जिसके ऊपर अन्वेंशन हो चुका है, जिसके ऊपर रिसर्च हो चुका है, जो जस्टिफाइड है, जो वेरीफाइड है, जो इंक्वायर्ड है, जिसके ऊपर इंक्वायरी किया जा चुका है कि हां वह जो है, यह जो बात कही गई है वो सत्य है, इसमें कोई झूठ, तब जाकर वो ज्ञान की श्रेणी में आता है। पुस्तकों से हमें सूचनाएं मिल रही हैं, इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि प्रमाण की परंपरा में प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, जब इन तीनों से कोई बात सिद्ध नहीं होती तो शास्त्र वाक्य अथवा आप्त वाक्य पर चिंतन करना चाहिए। यह मीमांसा, वेदांत और न्याय, इन तीनों शास्त्रों में इसकी स्वीकृति दी गई है कि उस पर चिंतन करना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रयास होना चाहिए जिज्ञासु का कि वह आप्त वाक्यों का भी वेरिफिकेशन करे। अर्थात जो आप्त वाक्य मतलब किसी पुरुष ने, किसी सदपुरुष ने अगर कुछ कहा है तो उसको मानना चाहिए, लेकिन उसको भी वेरीफाई कर लिया जाए। किसकी, कैसे? प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान के द्वारा, तीनों के द्वारा। अगर उसको वेरीफाई कर लिया जाए तो और अच्छी बात है। तो वेरीफाइड स्टेटमेंट इज नॉलेज। जो स्टेटमेंट वेरीफाइड नहीं है वो नॉलेज नहीं है। तो केमिस्ट्री की बुक अगर आपने पढ़ी, जैसे कि कहा जाता है कि भाई ज्ञान विज्ञान क्या है, हमने बुक पढ़ी तो वो ज्ञान है, हमने प्रैक्टिकल कर लिया लेबोरेटरी में जाकर तो वो विज्ञान हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। थ्योरी इज नेवर नॉलेज, थ्योरी इज ओनली इंफॉर्मेशन। नॉलेज कहां पर मिलेगा? लेबोरेटरी में मिलेगा। जब थ्योरी पढ़कर प्रैक्टिकल किया गया तो उस समय थ्रू सेंस एक्सपीरियंस, एम्पिरिकली जिसे हम कहते हैं, थ्रू सेंस एक्सपीरियंस आपने यह जान लिया कि भाई थ्योरी तो सही है, यह तो जस्टिफाई हो रही है, यह तो वेरीफाई हो रही है। तो जाकर जिस समय वो जस्टिफाई हो गई, उस समय वह जो थ्योरी थी वह नॉलेज बन गई, आपके सेंस एक्सपीरियंस में आ गई, तो वह ज्ञान बन गया। देन उसका जो प्रोपोजिशन है उसे नॉलेज कहना पड़ेगा। कम से कम कहने वाले के लिए नॉलेज है, क्योंकि कहने वाले ने उसका अनुभव कर लिया है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल क्या बनाता है? ज्ञान बनाता है, विज्ञान नहीं बनाता। अब जो मैंने आपको एक दृष्टिकोण दिया था कि विज्ञान ज्ञान का विरोधी तत्व है, ज्ञान जो है विज्ञान का विरोधी तत्व है। अब यहां पर मैं आपको न्याय दर्शन के अंदर दो प्रकार के प्रत्यक्ष का वर्णन है। एक है सविकल्प प्रत्यक्ष और एक है निर्विकल्प प्रत्यक्ष। यद्यपि निर्विकल्प प्रत्यक्ष को स्वीकार करना यह न्याय और सांख्य आदि सभी दर्शनों में है, लेकिन अगर आप, क्योंकि इसको लेकर जो है ना योगियों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट नहीं था हमारे देश के अंदर, क्योंकि सभी अनुभवी थे, सविकल्प प्रत्यक्ष और निर्विकल्प प्रत्यक्ष। लेकिन पश्चिम के अंदर इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ है। उसको कहा जाता है
प्रायरी एंड पोस्टीरियरी। प्रायरी एंड पोस्टीरियरी अर्थात प्रायरी का मतलब क्या होता है? नॉलेज विदाउट सेंस एक्सपीरियंस और द नॉलेज अगेंस्ट सेंस एक्सपीरियंस। अगेंस्ट, यहां पर अब आपको खुलेगा कॉन्सेप्ट ज्ञान और विज्ञान का, इसलिए आज मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी का मैं आपसे के द्वारा रेफरेंस में ले रहा हूं आज। दूसरा पोस्टीरियरी। पोस्टीरियरी क्या होता है? नॉलेज थ्रू सेंस एक्सपीरियंस। वह नॉलेज जो सेंस एक्सपीरियंस से आता है वह पोस्टीरियरी है, लेकिन वो नॉलेज है क्योंकि वो जस्टिफाइड है। और प्रायरी जो सेंस एक्सपीरियंस से नहीं आता, लेकिन वो भी एक कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इन नेत्रों से या अपने सेंस से हम अनुभूति नहीं करते उनका, हम कुछ और ही अनुभव करते हैं विदाउट सेंस, विदाउट सेंसेस। उसमें सेंसेस का यूज नहीं करते हम, लेकिन हम अनुभव करते हैं। दैट टाइप ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड प्रायरी। और तो दो प्रकार के दार्शनिक हुए मध्य युग में। एक कहते हैं कि भाई मॉडर्न, मध्य नहीं, आधुनिक युग में कहा जाता है, एक कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर्स हैं, और उनसे पहले मॉडर्न हुए, और उनसे पहले मेडिटेरियन हुए, और उनसे पहले एंशिएंट हुए, और उनसे पहले प्री सोक्रेटिक, पोस्ट सैक्रोटिक और प्री सोक्रेटिक। सुकरात के पहले वाले फिलोसोफर पाइथागोरस, हेराक्लाइटस का नाम आता है, और उसके बाद वाले फिलोसोफर जो दार्शनिक हुए उनकी भी चर्चा आती है, अगर पाश्चात्य दर्शन का थोड़ा बहुत आपने अध्ययन किया हो तो ये क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि आपको ज्ञान विज्ञान ये बात समझ में आ जाए। ज्ञान विज्ञान का विरोधी और विज्ञान ज्ञान का विरोधी है। कैसे विरोधी है? थ्योरी और प्रैक्टिकल एक अलग कॉन्सेप्ट है, ज्ञान विज्ञान एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ लीजिए। जिन्होंने भी, देखिए, रिसर्च कीजिए, अनुसंधान कीजिए, भारतीय दर्शन की श्रेष्ठता को कहीं से भी कोई तुलना नहीं कर सकता, लेकिन कहीं पर किसी ने कुछ रिसर्च किया है, अनुसंधान किया है, तो उसको उस ढंग से लेना चाहिए, उसको उस ढंग से समझना चाहिए। तो पश्चिम में कमी थी दार्शनिकों के अंदर आध्यात्मिक अनुभूतियों की, तो लॉजिक बहुत ज़्यादा चलता था। लेकिन कुछ दार्शनिक जिनको भारतीय दर्शन या भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान का थोड़ा बहुत संपर्क था, उन्होंने उस पर अमल किया था, प्रैक्टिस किया था, और प्रैक्टिस कर कर उन्होंने कुछ अनुभव भी किया था, और उस पर वो बोलते भी थे कि हाँ जी ऐसा होता है। क्योंकि आध्यात्मिकता भी उस रक्त की तरह है, खून की तरह है। जैसे हमारे अंदर रक्त है तो विश्व के सारे मनुष्यों में रक्त है, वैसे आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई कोई खास किसी जाति का या कोई लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज जैसे चारों तरफ अलग अलग आपको मिलेंगे, क्योंकि लैंग्वेज इज मैन मेड थिंग। हाँ, फीलिंग्स आर नॉट मैन मेड थिंग, फीलिंग्स क्रिएटेड बाय लैंग्वेज, एक्सटर्नल फीलिंग्स। तो फीलिंग्स मैन मेड नहीं है, नेचर मेड है, लेकिन लैंग्वेज मैन मेड है। बोलना मैन मेड नहीं है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन आप यूज कर रहे हैं, वो तो मैन मेड है कि आपने ये फिक्स किया है कि आप इस चीज के लिए ये बोलेंगे, तो यह हमारे द्वारा निश्चय किया गया। उसी प्रकार से जो स्पिरिचुअलिटी है वो मैन मेड नहीं है, वह किसी के अंदर भी जो भी प्रैक्टिस करेगा उसके अकॉर्डिंग वह उसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, उसको वैसे एक्सपीरियंसेस आने शुरू हो जाएंगे। तो पाश्चात्य दर्शन में, वेस्टर्न फिलॉसफी में दो प्रकार के फिलॉसफर हुए, रेशनलिस्ट एंड एम्पिरिसिस्ट। रेशनलिस्ट क्या होते हैं? रेशनलिस्ट मतलब जो बुद्धि का, तो रेशनलिस्ट थोड़ा सा ट्रांसेंडेंटल में भी बिलीव करते हैं, थोड़ा सा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बिलीव करते हैं, वो इनेट आइडियाज़ में बिलीव करते हैं। जो एम्पिरिसिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, नॉलेज इज ओनली पॉसिबल थ्रू सेंस परसेप्शन, सेंस एक्सपीरियंस। हम नॉलेज को सिर्फ सेंस एक्सपीरियंस से ले सकते हैं, दूसरा कहीं से भी नॉलेज नहीं आने वाला, आपको ज्ञान नहीं मिलने वाला। तो जो सेंस एक्सपीरियंस से जो नॉलेज लिया जा रहा है, अर्थात केमिस्ट्री वाली बात कि आपने किताब में थ्योरी पढ़ी, लैब में प्रैक्टिकल किया, आपको ज्ञान मिला, ज्ञान ऐसे ही मिलता है। लेकिन यहां पर भगवान बात कर रहे हैं विज्ञान की। विज्ञान ज्ञान का विरोधी है, इसीलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल से हटा दीजिए इसको।
नॉलेज विदाउट सेंस एक्सपीरियंस इज विज्ञान, बिकॉज नॉलेज इज ए जस्टिफाइड ट्रूथ। ज्ञान क्या है? विश्लेषित सत्य है, जिस पर विश्लेषण हो चुका है, जिस पर वेरिफिकेशन किया जा चुका है, वेरीफाई किया जा चुका है, प्रैक्टिकली जिसको जज किया गया है कि हां यह बात सही है या गलत है, उसके बाद कहा गया है, तो वह जो विषय है वह ज्ञान हुआ। लेकिन उसका विरोधी विज्ञान, ज्ञान का विरोधी विज्ञान, वह क्या है? जो बियॉन्ड सेंस एक्सपीरियंसेस है, जो प्रायरी है, जो प्रायरी है, जो पोस्टीरियरी नहीं है, अर्थात सेंस एक्सपीरियंस के बाद जो नॉलेज डेवलप हुआ है, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियरी। एंड प्रायरी विदाउट सेंस एक्सपीरियंस इज प्रायरी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल, अतीन्द्रिय। तो जो जिसमें सेंस एक्सपीरियंस का प्रोसेस नहीं है वो ट्रांसेंडेंटल है, वही विज्ञान है। यहां पर भगवान विज्ञान उन विषयों के लिए कह रहे हैं जो इन इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं की जा सकती, इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं की जा सकती। लेकिन उस ज्ञान को समझाने के लिए आप थ्योरी का यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन का, कि भाई ऐसे ऐसे अनुभूतियां ध्यान की अवस्था में होती हैं, घट में ऐसे ज्योति का दर्शन होता है, घट में वो नाद सुनाई देता है, तो ये विज्ञान है, ये प्रायरी है। तो 3 टाइप्स ऑफ प्रायरी नॉलेज होते हैं। एक मैथमेटिक्स, जो रेशनिस्ट फिलोसोफर थे वो ज़्यादातर मैथमेटिक्स थे, और इन सब के जो बाद में जो बॉस कहे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए दार्शनिक, इमैनुअल कांट के नाम से फेमस है, आइडियोलॉजिस्ट के रूप में फेमस हुए। तो उन्होंने रेशनलिस्ट और एम्पेरिसिस्ट दोनों को जोड़कर अपनी एक फिलॉसफी दी थी, जिसे कहा जाता है सिंथेटिक प्रायरी, सिंथेटिक अप्रायरी जजमेंट, सिंथेटिक अप्रायरी जजमेंट एंड ट्रांसेंडेंटल आइडिया। ये उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी थी, दोनों को एक कर दिया था उन्होंने। और एम्पेरिसिस्ट को बहुत क्रिटिसाइज किया था, डेविड ह्यूम को उन्होंने, जो कि एम्पेरिसिस्ट फिलोसोफर थे, बर्कले हो गए, डेविड ह्यूम हो गए, और जो हैं जॉन लॉक हो गए, इनको खास करके डेविड ह्यूम को क्रिटिसिज्म में उन्होंने ये डेवलप किया था कि ऐसा नहीं है, इनेट आइडियाज़ होती हैं। इनेट आइडियाज़ मतलब अंतर्मुखी, जो आंतरिक है और जो बियॉन्ड सेंसेस है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है जो अप्रायरी में आता है? उन्होंने कहा मैथमेटिक्स इज अप्रायरी, अर्थात जो मैथमेटिकल नॉलेज है वो कैसे आता है? कैलकुलेशन से आता है। आप कैलकुलेशन कहां करते हैं? अपने माइंड में करते हैं। कैलकुलेशन कहां चलता है? कहीं बाहर कैलकुलेशन चल रहा है? नहीं चल रहा। कैलकुलेशन या मैथमेटिक जितने भी गुना भाग जो कुछ भी होता है, क्या एक्सटर्नली कहीं पर कोई गुना भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरनली सब कुछ हो रहा है। तो मैथमेटिक्स जो है, उन्होंने कहा मैथमेटिक्स इज ए प्रायरी सब्जेक्ट। दूसरा प्रायरी चीज क्या है? तो दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा प्रायरी में क्या आ जाएगा? न्याय दर्शन में भी इसी प्रकार से विषयों को ग्रहण किया गया है। तो इसी से बात प्रमाणित होती है कि कांट आदि जैसे बड़े फिलोसोफर जिन्होंने भारतीय दर्शन को लेते हुए अपनी कई बातों को कहा है, उसके इन्वॉल्वमेंट को लेते हुए, लेकिन बाद के जो दार्शनिक या जो लेखक थे जिन्होंने उनके ऊपर लिखी, किताबें लिखी, उन्होंने उसमें से भारतीय दर्शन को अलग कर दिया। अर्थात ये नहीं सामने आने दिया कि इंडियन फिलॉसफी को उन्होंने पढ़ा था और उससे प्रभावित होकर अपनी बातें इन्होंने कही थी, ये सामने नहीं आने दिया गया। लेकिन सत्य यह है कि उन्होंने जब अपनी बात कही तो उन्होंने इंडियन फिलॉसफी को, पाइथागोरस ने तो बहुत क्लियरली कहा था, पाइथागोरस और सुकरात ने साफ साफ कहा था कि हमने ये नॉलेज पूर्व से लेकर आए, ईस्ट से लेकर आए। और ईस्ट कहने का मतलब ही था उनका जो इंडिया की ओर उनका इशारा हुआ करता था, क्योंकि मैगस्थनीज ने जो बुक लिखी थी इंडिका नाम से, वो ग्रीस के अंदर गई थी और वहाँ के दार्शनिकों ने उस पुस्तक को अध्ययन किया था, उसको पढ़ा था, और वहीं से दर्शन शास्त्र पर काफ़ी गहन चिंतन शुरू हो जाता है। तो अप्रायरी अर्थात विदाउट सेंस एक्सपीरियंस, इंद्रियातीत अनुभूति, इंद्रियातीत अनुभूतियों के लिए विज्ञान। तो इंद्रियातीत अनुभूति मैथमेटिक्स इज अप्रायरी। और फिर जो है आपका
इंट्यूशंस को उन्होंने प्रायरी में लिया कि जो सेंस बियॉन्ड सेंस एक्सपीरियंस है, इंट्यूशंस को भी लिया। इंट्यूशंस में ड्रीम्स भी आ जाती हैं, स्वप्न भी आ जाते हैं। और फिर हम चलें, आपको क्या लिया? मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा जो अनुभूतियां होती हैं, ध्यान के द्वारा जिस परमानंद को अनुभव करने की बात कही जाती है, वह अप्रायरी है, विदाउट सेंस एक्सपीरियंस है, बियॉन्ड सेंसेस है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियातीत है। तो इंद्रियातीत विषयों के लिए भगवान यहां पर विज्ञान शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ना कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए। क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है वो सेंस एक्सपीरियंस है, थ्योरी तो नॉलेज है ही नहीं। अगर आप ज्ञान मीमांसा को पढ़ेंगे तो एपिस्टेमोलॉजी जो सब्जेक्ट है, दोनों में, पाश्चात्य दर्शन में भी और इंडियन, वास्तव में ये इंडियन फिलॉसफी ही है ज्ञान मीमांसा। लेकिन बहुत बाद में पश्चिम के बहुत सारे दार्शनिकों को होने के बाद किसी एक दार्शनिक ने कहा कि हमारी फिलॉसफी में भी ज्ञान मीमांसा पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय दर्शन के परिपाटी में ज्ञान मीमांसा पर चर्चा शुरू से है। अर्थात आप ज्ञान को कैसे परिभाषित करें? कोई विषय वस्तु या कोई कथन, जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं, वह नॉलेज है। कैसे आप कहेंगे कि यह नॉलेज है और कोई कथन नॉलेज नहीं है? इफ दैट इज नॉट जस्टिफाइड, तो उसको वेरीफाई करने के लिए, देखिए, यह पाश्चात्य दार्शनिक बहुत पहले हुए, लेकिन कपिल मुनि हजारों वर्ष पहले हुए। कृष्ण से भी पहले कपिल मुनि का जन्म है। गौतम ऋषि इन सुकरात आदि दार्शनिकों से भी पहले हुए। तो गौतम ऋषि ने उस समय तर्क शास्त्र की स्थापना कर दी थी। प्रमाणों की स्थापना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अभाव, इन सब की चर्चा उन्होंने कर दी थी। सोचिए किस जमाने में कर दी थी। और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, बहुत बाद में जाकर एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर, मेटाफिजिक्स के ऊपर ये चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जबकि सांख्य कंप्लीटली मेटाफिजिक्स है। और किस समय? कृष्ण से पहले 6000 वर्ष से भी पहले, शायद 15000 वर्ष कह लीजिए, या उससे भी बहुत वर्षों पहले, लाखों वर्ष पहले भी कहा जाता है विद्वानों के द्वारा। तो कपिल मुनि हुए और उन्होंने उस समय एक ऐसा लॉजिकल सिस्टम भी दिया। गौतम ऋषि हुए, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त लॉजिकल सिस्टम दिया। तर्कशास्त्र की स्थापना उन्होंने ही की है, लॉजिक्स की। वेस्टर्न फिलॉसफी में तो ये सब चर्चा बहुत, उसको फॉलो करते हुए बहुत बाद में की गई है। सच्चाई ये है, ठीक? तो यह हमें समझ लेना है। तो ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान का मतलब सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू जो नॉलेज आपको मिल रहा है वह ज्ञान है, दैट इज नॉलेज। और जो आपको बियॉन्ड सेंसेस मिल रहा है वो विज्ञान है। तो यहां पर भगवान ज्ञान विज्ञान की चर्चा थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए नहीं कर रहे हैं। बस मेरे इतना कुछ बोलने के पीछे यह विषय था, यह मैं समझाना चाहता था, ठीक है? तो यह ज्ञान विज्ञान को इस प्रकार से समझना चाहिए। आगे भगवान इन्हीं विषयों को स्पष्ट करते हैं कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार, यह 8 प्रकार के विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरों की जो जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब आपको समझ में आएगा इस श्लोक का अर्थ क्या है। भगवान ने क्या कहा कि मेरी अष्टधा प्रकृति है। कौन कौन सी अष्टधा प्रकृति है? 8 चीजें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 चीजें। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंस एक्सपीरियंस, ये ज्ञान है ये। अब फिर भगवान कहते हैं एक मेरी परा प्रकृति है। अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया ना कि ज्ञान मतलब सेंस एक्सपीरियंस, इंद्रिय अनुभूति, और विज्ञान मतलब इंद्रियातीत अनुभूति। अगर ये दिमाग में रखकर चलोगे तो आगे का श्लोक अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन थ्योरी प्रैक्टिकल लप्पा मारने वाली बात है। थ्योरी इज नॉट नॉलेज, प्रैक्टिकल, थ्योरी का जब प्रैक्टिकल होगा देन थ्योरी विल कन्वर्ट इन नॉलेज, बिकॉज दैट इज जस्टिफाइड थ्रू प्रैक्टिकल एक्टिविटी। वो जस्टिफाई होगा तभी जाकर नॉलेज बनेगा। लेकिन जो विज्ञान है उसके लिए, उसमें भी थ्योरी है ना भाई।
बियॉन्ड एक्सपीरियंस, बियॉन्ड सेंस जो एक्सपीरियंस है उसमें भी थ्योरी तो बताई जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे होगा? जब आप अंतर्मुखी विधि को जानेंगे, अंतर्मुखी होना जानेंगे। तो यह ज्ञान विज्ञान का गूढ़ विषय, इसको समझने की आवश्यकता है। प्रायरी एंड पोस्टेरियरी जो मैंने पीछे बताया। तो भगवान अब कहते हैं कि परा और अपरा। तो अपरा प्रकृति अष्टधा प्रकृति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। इन 8 चीजों की जो प्रकृति है, अर्थात जिसमें हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसमें हम सेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वह क्या है? अपरा प्रकृति। लेकिन परा प्रकृति जो अपरा से, अब देखिए यहां पर ये चर्चा करने की जरूरत नहीं थी ना, भगवान तो ज्ञान विज्ञान पर चर्चा करने बैठे थे, तो ये चर्चा क्यों कर दिया उन्होंने? क्योंकि यही तो ज्ञान विज्ञान है। अपरा ज्ञान है और परा बियॉन्ड सेंसेस विज्ञान है। परा में चेतन प्रकृति है, परा में गुणों की समता है, साम्य अवस्था है। प्रकृति अपने परावस्था में, प्रकृति अपने साम्य अवस्था में रहती है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूं, क्योंकि परा प्रकृति ही मूल कारण है। इसलिए भगवान की स्थिति भी परा में अर्थात चेतना में जा रही है, वहां से ब्रह्म की अनुभूति होती है। तो योगी अपने गुणों को संतुलन में ले आता है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण को बैलेंस में ले आकर वो तीव्र ध्यान की वह परावस्था में जा सकता है। अगर तीनों गुणों को आपने बैलेंस कर लिया तो आप आसानी से परावस्था में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बियॉन्ड सेंसेस जो एक्सपीरियंस होता है उसके लिए विज्ञान, इसलिए ज्ञान का विरोधी तत्व विज्ञान, अर्थात एक्सट्रोवर्ट डायरेक्शन में सेंस एक्सपीरियंस है, इंट्रोवर्ट डायरेक्शन में प्रायरी एक्सपीरियंस है, बियॉन्ड सेंस अतीन्द्रिय अनुभूतियां हैं। ठीक है, तो यह समझना है। विज्ञान मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल नहीं हुआ, विज्ञान मतलब नॉलेज विदाउट सेंस एक्सपीरियंस, जो इंटरनल है, जो आंतरिक है, जो परा है, जो परा अवस्था में है। परा मतलब सेंसों से, इंद्रियों से परे जाकर जो अनुभूति प्राप्त होती है, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या शब्द? विज्ञान। और आप सीधा उसको जोड़ देते हैं कि साइंस है, जी नहीं। इसीलिए भगवान को अपरा और परा प्रकृति की यहां पर चर्चा वो कर रहे हैं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल रस चंद्रमा सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। अर्थात देखिए, अब सुनिए, अब ध्यान से समझिए इसको। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं। आप जल देखते हैं क्या? रस देखते हैं? रस इज बियॉन्ड सेंसेस। मैं चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं। यद्यपि हम प्रकाश से ही देखा करते हैं, लेकिन वो उसका मूल तत्व है। चंद्रमा और सूर्य के अंदर जो उसके अंदर निहित है, उससे निकल रहा है, लेकिन वो खुद प्रकाश है ऐसा नहीं। वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में होते हुए भी उनका सूक्ष्म जो है वह प्रकाश रूप है। मैं संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, जो उसका सार है, जो थ्योरेटिकली नहीं सामने आता। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। मैं आकाश में शब्द हूं, जो कि हमारे सामने नहीं है। वो ध्यान में आप जाएंगे तो गगन मंडल में ध्वनि सुनाई देगी। गगन मंडल में ध्वनि सुन, कबीर के वाणी में गगन मंडल शब्द का प्रयोग हुआ है कई जगह पर। तो अनहद सुनाई देगा, शब्द सुनाई देता है। आकाश में शब्द हूं, क्योंकि शब्द जो है आकाश तत्व के अंतर्गत ही आता है। पुरुषों में पुरुषत्व हूं, पुरुषों में पुरुषत्व हूं। तो हमें पुरुष दिखाई देता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पुरुष के अंदर पुरुषत्व हो सकता है कि किसी नारी के अंदर भी पुरुषत्व हो जाए। तो पुरुष और पुरुषत्व, पुरुष सेंस एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट है, लेकिन पुरुषत्व वो इन आंखों से नहीं दिखाई देता। वो उस व्यक्ति के साथ हम बातचीत करेंगे नहीं तो हमें पता चलेगा कि ये मन से कितना सुदृढ़ है, अपने संकल्पों से कितना सुदृढ़ है, तो उसके अंदर पुरुषत्व वाले गुण हमें नजर आएंगे। तो पुरुषत्व क्या है? बियॉन्ड सेंस है, पुरुष सेंस एक्सपीरियंस है। तो इस प्रकार से भगवान इस तरह से विभाजित करते हुए श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। यही ज्ञान विज्ञान की चर्चा है। तो ज्ञान इज थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, विज्ञान प्रैक्टिकल बियॉन्ड सेंसेस, बियॉन्ड सेंसेस जो इंद्रियों से परे का जो प्रैक्टिकल है
वह विज्ञान है। इसको इस प्रकार से अच्छे से समझना चाहिए। तो श्लोकों पर देखिए, पहले भी चर्चा हो चुकी है, तो मैं उसको रिपीट करूं तो बहुत कुछ विशेष मुझे इसमें नहीं लग रहा है, रिपीट करना कोई बहुत उचित नहीं लग रहा है। अव्यक्त की चर्चा भगवान ने कर दी है, उस श्लोकों में किया गया है। और चतुर्विद्या, 4 प्रकार के जिज्ञासु, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी की भी चर्चा की है। ज्ञानी ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। तो अब यहाँ पर देखिए, यद्यपि ज्ञान शब्द की भी चर्चा जो गीता में हुई है, वास्तव में बियॉन्ड सेंस एक्सपीरियंस के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन भगवान मुख से सब कुछ बता रहे हैं, थ्योरेटिकली ही उसे सब कुछ बता रहे हैं। तो इसलिए भगवान यहां पर ज्ञान विज्ञान दोनों की, कि बाहर से किसी बात को समझना और अंतर जगत में अनुभव, इंद्रियों के परे की अनुभूति कर लेना, वह महान विज्ञान है। उसे विज्ञान कहा जा रहा है इस संदर्भ में। लेकिन अब हम क्या करें? हमारे शास्त्रों, हमारे स्कूलों में विज्ञान पढ़ाया जाता है साइंस के नाम पर, हम उसे विज्ञान कह देते हैं। लेकिन विज्ञान इज नॉट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। विज्ञान इज नॉलेज बियॉन्ड सेंसेस, जो इंद्रियों के परे जो अनुभूति होने वाले विषय है, वह विज्ञान का विषय। जब तक अर्जुन ध्यान में नहीं बैठेगा तब तक विज्ञान कैसे होगा? अभी जो कुछ भी ग्रहण कर रहा है वह ज्ञान तो ग्रहण कर रहा है, उपदेश ग्रहण कर रहा है। तो उन सबको बाहर से समझना और फिर साधना के द्वारा अंतर जगत से समझना, तो यह ज्ञान और विज्ञान का विषय बनता है। तो यह है, तो यह सब चर्चाएं यहाँ पर भगवान ने कर दी है कि मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। तो जो बियॉन्ड सेंसेस नहीं जाते सबके सामने, यही भगवान ने कहा कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता। तो कैसे प्रकट होंगे? विज्ञान के माध्यम से प्रकट होंगे। जब हम बियॉन्ड सेंसेस जाएंगे तो वहाँ पर जो हमें ज्ञान होगा। तो इसीलिए कई बार लोग गीता में भी इस बात का संशय व्यक्त करते हैं कि ज्ञान किसके लिए कहा गया है। भगवान ज्ञानी, ज्ञानी शब्द, और फिर बीच में भगवान अगर विज्ञान भी ले आते हैं तो किसके लिए ले आते हैं? कई बार भगवान ने ज्ञान शब्द का प्रयोग बियॉन्ड सेंसेस के लिए ही कर दिया। इसीलिए ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय में विज्ञान शब्द प्रयोग करके अर्जुन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि विज्ञान तब होगा जब तू ध्यान में बैठकर अतीन्द्रिय अनुभूतियां प्राप्त करेगा। बाकी बाहर से इन विषयों को जानेगा तभी जाकर तो तुझे प्रेरणा मिलेगी वैसा करने की। तो मित्रों, यह विषय है 7वें अध्याय का, ज्ञान विज्ञान का सार। अगर हम समझते हैं तो यह अध्याय बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा। बाकी अधिदेव, अधिभूत, अधियज्ञ के बारे में हमने श्लोकों के साथ जब चर्चा की थी तो उसके बारे में बहुत स्पष्टता पूर्वक बताया है। कृपया आप उसको समझने के लिए उस वीडियो पर जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े रहें, बने रहें। आज कुछ ज़्यादा व्यस्तता थी इसलिए हमने वीडियो को अपलोड किया, जो कि आपको प्रीमियर वीडियो के रूप में आप को उपलब्ध है, ना कि लाइव वीडियो के रूप में। लेकिन कल से यह लाइव ही रहेगा फिर से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें कृपया, तो बड़ा अच्छा होगा, ज्ञान का प्रसार होगा, प्रचार होगा। धन्यवाद।